हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं ये शूटिंग बेलगाम से कर रही हूँ और कर्नाटक के टूर पे हूँ, इधर ही घूम रही हूँ। तो आज नेचुरोपैथी के बारे में कल मैं आपको बता रही थी, तो आज मैं उसी को कंटिन्यूस करने जा रही हूँ, क्योंकि नेचुरोपैथी से ही मेरा जो लाइफ है वो चेंज हो गया। बहुत कुछ किया, योगा भी किया, और योगा के साथ जो मैंने नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर सत्यनारायण यादव, डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी जो है बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नॉलेज उनके पास भरा हुआ है, और वो नॉलेज उन्होंने हमें बांट दिया और हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और उनके अंडर, सत्यनारायण यादव जी के अंडर जो हमें ट्रेनिंग मिली, वो मेरा एक सौभाग्य था कि मैं उनके साथ नेचुरोपैथी मैंने की, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताने के लिए। वो बहुत ही विद्वान है, बहुत ही पंडित है, उनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो संस्कृत श्लोक के साथ साथ हमें सब कुछ सिखाते थे, तो बिल्कुल भी आंख बंद नहीं होती थी, इतना इंटरेस्ट आता था उनकी क्लास में बैठ के, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही। तो मैं उनका सर हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, यादव सर जी का, क्योंकि उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई और मैं एकदम स्वस्थ हो गई। तो इसमें जो है नेचुरोपैथी में मैंने बहुत कुछ किया। जैसे बात मतलब नहाना, उसमें बहुत तरह के बात है। हिप बात है, स्पाइनल बात है, स्टीम बात है, फुट बात है, इमर्शन बात है, मड बात है। पूरा बॉडी में मड पैक लगा के धूप में खड़े कर देते हैं सन बात के लिए। तो सन बात है, सोना बात है, और वेट शीट, उसमें पैक भी बहुत सारे हैं। तो चेस्ट पैक है, हॉट एंड कोल्ड पैक भी है। जैसे क्रोनिक बीमारियां हैं, उसके लिए वहाँ नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो इसमें फिजियोथेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर्स का भी है, और एनिमा भी है। कई तरह के एनिमा यहाँ मिलता है। उसमें पूरी उसका क्लीनली उसके सॉरी एनिमा अलग अलग तरह का है। छाछ का एनिमा है, ऑयल एनिमा है, नीम का पत्ता बॉईल करके उसका एनिमा है, वाटर और सलाइन का एनिमा है, और भी सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एपम सॉल्ट का भी एनिमा है, लेमन जूस का भी है। तो अलग अलग तरह के जो एनिमाज वहाँ मिले। और सबसे मेन जो है वो खाने पीने के बारे में उन्होंने बहुत कुछ समझाया। मध्य प्रदेश कहते थे, खाने का जो एब्डोमेन है हमारा, उसको वो मध्य प्रदेश कहते थे कि ये मध्य प्रदेश अगर ठीक है तो हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक चलता है। क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आती है वो खान पान से ही आती है। हमारा अगर भोजन ठीक है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। भोजन से ही सारी बीमारियां हमें होती है। वसा वाला भोजन है, बहुत ज़्यादा फैट्स है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। हमारे शरीर में आकाश तत्व भी होना चाहिए। आकाश तत्व मतलब खाली स्थान, जहां हम यहाँ तक भर के खाना खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और जो भोजन है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए, और 1 रोटी की भूख है
तो आप आधी रोटी खाइए। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। तो हमें जो है पेट भर खा के ही प्रॉब्लम होती है, फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, फिर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से फिर बीमारियां होती है। तो वो सब एक से एक रिलेटेड है। उसी से ब्लड प्रेशर हो जाता है, खाना अच्छे से पचन नहीं होता है तो फिर शुगर हो जाती है। ये सब हमारा लाइफस्टाइल है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। ये सब मैंने नेचुरोपैथी में सीखा। सुबह जल्दी उठना, भारतीय योग संस्थान वालों ने भी बहुत कुछ सिखाया, और उसके साथ साथ नेचुरोपैथी में जो लाइफस्टाइल है सब एक जैसा ही है। नेचुरोपैथी है या भारतीय योग संस्थान है, ये भी नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ है। भारतीय योग संस्थान में भी हर चीज़ नेचर के साथ जुड़ी हुई है। हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये सब कुछ सीखने का मौका मिला। सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के, स्वच्छ नहा धो के और अपना तैयार होके अपने दिन का शुरुआत करो। सूर्यास्त होने से पहले अपना खाना खाओ, क्योंकि सूर्यास्त के समय हमारा डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, हमारा सिस्टम लो हो जाता है, तो फिर हमें खाना पचने में टाइम लगता है। मेरा अस्थमा इसी से ठीक हुआ। मैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब टाइम मिलेगा खाना खा के सो जाती थी। तो उससे नींद भी नहीं आती थी और घबराहट होती थी। खाना डाइजेशन नहीं हुआ तो फिर सांस में दिक्कत होती थी, क्योंकि खाना खाते ही अगर सो गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये सारी आदतें मैंने भारतीय योग संस्थान से और नेचुरोपैथी से सीखी। नेचुरोपैथी करने से मेरा रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल सारा ठीक हो गया और मैं धीरे धीरे नेचर की ओर बढ़ने लगी। कई सारे फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स खाओ, हर फ्रूट को स्वाद ले लो। आम के सीजन में आम है, पपाया है, और भी बहुत सारे, आंवला है, और भी शकरकंदी है। उसका हर एक का एक सीज़न होता है। तो हर एक सीज़न में जो भी सब्जियां हैं और जो भी फ्रूट्स हैं, सीजनल, ऐसे नहीं, सीजनल फ्रूट्स खाने का प्रयास कीजिए। और उसके साथ साथ अपना योग करते रहिए और देखिए आपके शरीर पर कैसा इसका जादू की तरह प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहाँ स्वस्थ शरीर है वहाँ स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ दिमाग रहता है, और आप काम करने के लिए भी स्वस्थ रहते हैं। जहाँ आप अस्वस्थ है वहाँ आपका दिमाग, आपका काम करने की क्षमता, आपका लाइफस्टाइल सब गड़बड़। जंक फूड बिल्कुल भी मत खाइए, घर का भोजन खाइए, शांत बैठ के खाइए, टीवी मत देखिए, खाना खाते समय टीवी को बंद कर दीजिए। माँ इतना प्यार से खाना बनाती है, बहुत ही प्यार से, कि मेरे बेटे के लिए मिर्ची नहीं ज़्यादा डालनी है, मेरी बेटी को मीठा पसंद है, मेरे पति को ऐसी रोटी पसंद है। वो औरत हर सबका ध्यान रखती है और सबका ध्यान रख के वो खाना बनाती है। लेकिन अगर हम खाना खाते समय मोबाइल देखते देखते खाएंगे या टीवी को देखते देखते खाएंगे, टीवी में कई बार फाइटिंग का सीन होता है, गंदे सीन होते हैं, और भी कुछ उत्तेजनक की बातें होती है, वो देखते देखते अगर हम खाना खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी ऐसे ही हो जाएगी। तो कई सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। तो नेचुरोपैथी में ये सब कुछ मुझे सीखने को मिला, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और मैंने अपने खाने पीने के तौर तरीके अलग किए। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, अलसी के बीज है,
हॉर्स ग्राम है, ये सब हम कहाँ यूज करते थे। तो ये सब मेरे को नेचुरोपैथी में सीखने को मिला। और जो पेय है, अमृत पेय है, ये भारतीय योग संस्थान यही तो काम करती है कि चाय पीने की बजाय आप अमृत पेय लीजिए। उसमें बहुत बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाय की बजाय आप इसको अमृत पेय को लेंगे तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेचुरोपैथी में एक पेशेंट जो है, एक रोगी जो है, वो एक डॉक्टर बन सकता है। अपने हेल्थ के लिए एक रोगी एक डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ नेचर के साथ। नेचुरोपैथी में बहुत ही इलाज वो अपने ऊपर ही ट्राई कर सकता है, और जब अपने ऊपर ट्राई कर करके फिर वो लोगों को भी स्वस्थ कर सकता है। तो आज की इतनी बात मैंने आपको कह दी, और आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सबका धन्यवाद, शालू का प्रणाम। फिर कल मिलेंगे एक नई बात को लेकर, और तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।